बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-खुफाश, चमगादड़। खुफाश वो परिंदा है जो रात को परवाज करता है और इसकी अजीबो गरीब शक्ल सूरत होती है। चमगादड़ को अल-खुफाश इसलिए कहा जाता है कि ये लफ्ज अल-खफ्श से मुश्तक है, जिसके माना ज़ोफुल बसर यानी कमजोर निगाह के हैं, और अखफश से मुराद वो शख्स है जिसकी पैदाइशी तौर पर निगाह कमजोर हो या पैदाइश के बाद किसी वजह से उसकी निगाह कमजोर हो गई हो। बस अरबी लुगत में अखफश उस शख्स को कहा जाता है जिसको रात में तो दिखाई देता है लेकिन दिन की रोशनी में कुछ नजर नहीं आता, या जिस दिन आसमान पर बादल छाए हों उस दिन तो दिखाई देता है लेकिन सूरज की रोशनी में कुछ दिखाई न दे। जायज कहते हैं कि खुफाश रात के तमाम परिंदों को कहा जाता है। बाज़ हजरात के नजदीक खुफाश से मुराद छोटा परिंदा है जो ना तो चांद की रोशनी में देख सकता है और ना ही दिन की रोशनी में उसे कुछ दिखाई देता है। जैसा कि शायर ने कहा है, दोपहर के वक्त मखलूक की बिनाई में इजाफा हो जाता है लेकिन चमगादड़ की आंखें उस वक्त अंधी हो जाती हैं। चमगादड़ दिन की रोशनी में नहीं देख सकती, बस वो बाहर निकलने के लिए ऐसे वक्त की तलाश में रहती है जिसमें न अंधेरा हो और न रोशनी। बस चमगादड़ गुरूब आफ्ताब के करीब निकलती है और चमगादड़ की ग़िज़ा का भी यही वक्त है, क्योंकि मच्छर इसी वक्त निकलते हैं ताकि वो हैवान और इंसान का खून चूस कर अपने लिए ग़िज़ा हासिल करें। चमगादड़ मच्छरों की जुस्तजू में और मच्छर इंसानी और हैवानी खून की जुस्तजू में बैक वक्त निकलते हैं। बस एक रिज़्क़ का मुतलाशी दूसरे रिज़्क़ के मुतलाशी की ग़िज़ा बन जाता है। बस पाक है वो ज़ात जो हकीम और दाना है। चमगादड़ परिंदों के जिन्स में से नहीं बल्कि वो एक उड़ने वाला जानवर है जिसके 2 कान, दांत और 2 खुशी होते हैं। चमगादड़ की मादा को हैज आता है और वो हैज से पाक भी होती है। नीज वो इस तरह हंसती है जैसे इंसान हंसता है और उसी तरह पेशाब करती है जैसे चौपाए पेशाब करते हैं, और वो बच्चे जनती है और चमगादड़ अपने बच्चों को दूध भी पिलाती है, और उसके जिस्म पर बाल वगैरह नहीं होते। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा है कि चमगादड़ को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से तख्लीक किया था, इसलिए कि ये अल्लाह ताला की दीगर मखलूक से मुख्तलिफ है, और इसी बिना पर तमाम परिंदे चमगादड़ से बुग़्ज़ रखते हैं और उसे नापसंद करते हैं। बस जो परिंदे गोश्त खाने वाले हैं वो चमगादड़ को खा जाते हैं, और वो परिंदे गोश्त नहीं खाते वो इसको कत्ल कर देते हैं। बस इसलिए चमगादड़ रात को परवाज करती है। वहाब बिन मंबा फरमाते हैं कि जब तक लोगों की नजर चमगादड़ पर रहती है तो वो परवाज करती रहती है, और जब ये जानवर लोगों की नजरों से ओझल हो जाता है तो गिर जाता है, जिसकी वजह से इसकी मौत वाक़ई हो जाती है। ये इसलिए है ताकि मखलूक के फेल से खालिक का फेल मुमताज हो जाए और ये मालूम हो जाए कि कमाल सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है। अहले इल्म कहते हैं कि चमगादड़ बहुत ज्यादा उड़ने की ताकत रखती है और दौरान परवाज जिस तरफ चाहती है तेजी से मुड़ जाती है। चमगादड़ की ग़िज़ा मच्छर, मक्खियां और बाज़ फल वगैरह हैं। चमगादड़ तवील उम्र की मालिक होती है। बस कहा जाता है कि चमगादड़ गिद्ध और ज़ेबरा से भी ज्यादा उम्र वाली होती है। चमगादड़ की मादा 3 से 7 माह तक बच्चे जनती है और ये हवा में परवाज के दौरान भी जुफ्ती कर लेते हैं। चुनाचे चमगादड़, बंदर और इंसान के अलावा कोई हैवान ऐसा नहीं जो अपने बच्चों को उठाए फिरता हो। चमगादड़ अपने बच्चों को परों के नीचे रखती है और बाज़ औकात मुंह में दबाकर उड़ती रहती है। बस औकात दौरान परवाज ही अपने बच्चों को दूध पिलाती है। चमगादड़ की खासियत यह है कि अगर इसके जिस्म के साथ चनार के दरख्त का पत्ता या शाख वगैरह मस हो जाए तो ये हलाक हो जाती है। अगर चमगादड़ को उतरुक करी कहा जाए तो ये जमीन के साथ चमट जाती है। चमगादड़ का शरई हुक्म। चमगादड़ का गोश्त खाना हराम है, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चमगादड़ को कत्ल करने से मना फरमाया।
اور فرمایا کہ جب بیت المقدس کو ویران کیا گیا تو چمگادڑ نے دعا مانگی کہ اے رب سمندر کو میرے قبضے میں دے دے، یہاں تک کہ میں بیت المقدس کے ویران کرنے والوں کو سمندر میں غرق کر دوں۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ سے چمگادڑ کے متعلق سوال کیا گیا، بس آپ نے فرمایا چمگادڑ کو کون کھاتا ہے؟ امام نخعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمام پرندے حلال ہیں مگر چمگادڑ حرام ہے۔ چمگادڑ کے طبی فوائد: اگر چمگادڑ کا سر تکیہ کے اندر رکھ دیا جائے تو جو شخص اس تکیہ پر اپنے سر کو رکھے گا اس کی نیند ختم ہو جائے گی۔ اگر چمگادڑ کے سر کو چمبیلی کے تیل میں ڈال کر کسی تانبے میں یا لوہے کے برتن میں پکایا جائے اور تیل کو بار بار ہلاتے رہیں یہاں تک کہ چمگادڑ کا سر کوئلے کی طرح ہو جائے، پھر اس تیل کو فالج کا مریض اور نکروس کا مریض یا وہ جس کو راشا ہو مالش کے طور پر استعمال کرے تو یہ اس کے لیے نفع بخش ہے۔ یہ نسخہ عجیب و غریب اور مجرب ہے۔ اگر چمگادڑ کو گھر میں ذبح کیا جائے اور اس کے دل کو جلا کر اس سے گھر میں دھونی دی جائے تو اس سے گھر میں سانپ اور بچھو داخل نہیں ہوں گے۔ اگر چمگادڑ کا دل شہوت کے غلبہ کے وقت کوئی آدمی اپنے بدن پر لٹکا لے تو اس سے مردانہ قوت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر چمگادڑ کی گردن کو کوئی آدمی باندھ لے تو وہ بچھو سے مامون اور محفوظ رہے گا۔ اگر چمگادڑ کا پتا درد ذہن میں مبتلا عورت کی شرمگاہ میں مل دیا جائے تو شفا نصیب ہوگی۔ اگر کوئی عورت خون کو روکنے کے لیے چمگادڑ کی چربی استعمال کرے تو خون بند ہو جائے گا۔ اگر چمگادڑ کو پکایا جائے یہاں تک کہ وہ جل جائے پھر ایسے شخص کے آلے مخصوص کے سوراخ میں مل دیا جائے جو قطرہ قطرہ پیشاب کرنے کے مرض میں مبتلا ہو تو شفا نصیب ہوگی۔ اگر چمگادڑ کا شوربہ کسی بڑے برتن میں ڈال کر اس میں فالج کے مریض کو بٹھایا جائے تو اس کا مرض ختم ہو جائے گا۔ پھنسیوں کے وہ چھتے جو فساد خون کے باعث جسم پر ظاہر ہو جاتے ہیں اور ان میں کھجلی ہوتی ہے، اگر چمگادڑ کی بیٹ ان پر مل دی جائے تو شفا نصیب ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی بغل کے بال اکھیڑ کر چمگادڑ کے خون میں ہم وزن دودھ ملا کر بغل میں مل لے تو پھر بال نہیں اگیں گے۔ اگر بچوں کے زیر ناف چمگادڑ کا خون مل دیا جائے تو اس جگہ بال نہیں اگیں گے۔ خوابوں کی تعبیر: چمگادڑ کی خواب میں تعبیر عبادت گزار مرد سے دی جاتی ہے۔ ارتامیدوس نے کہا ہے کہ اگر کسی نے خواب میں چمگادڑ کو دیکھا تو یہ بہادری اور خوف کے ختم ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ چمگادڑ رات کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا۔ اگر حاملہ عورت خواب میں چمگادڑ کو دیکھے تو یہ ولادت میں آسانی کی علامت ہے۔ اگر کوئی مسافر خواہ وہ خشکی کا سفر کرنے والا ہو یا بحری سفر کرنے والا ہو چمگادڑ کو خواب میں دیکھے تو اس کے لیے نحوست کی جانب اشارہ ہے۔ اگر کسی نے چمگادڑ کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو اس کی تعبیر گھر کی ویرانی سے دی جائے گی۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ خواب میں چمگادڑ کو دیکھنا جادوگر عورت کی طرف اشارہ ہے۔